गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अब आगे क्लास कर रहे हैं वही कैपेसिटर का ही, ये इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम वाइज ही चलते हैं और उसमें और देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक कैपेसिटर लिया था और उसको पहले से चार्ज दे दिया था, एक को 100 माइक्रोकूलम और दूसरे को 200 माइक्रोकूलम, और कुछ वोल्ट का बैटरी लगाया था तो वर्क देखा था। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स में क्या, एक अनचार्ज कैपेसिटर लेते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, स्टेडी स्टेट आ गया, चार्ज आ गया। उसके बाद मैनुअली किसी एक प्लेट पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज हम प्लेस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या कि अब फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना आने वाला है, इसको देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, बैटरी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, टोटल फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर वो यूज होगा। कैसे यूज होगा अभी देखते हैं। तो प्रॉब्लम वाइज पहले हमने क्या किया, पहले सबका थ्योरी हमने 1 बाय 1 करके देखा और वो प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है एडवांस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल करके वो सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो वो देखते हैं। इसमें एक कैपेसिटर लेते हैं, एक कैपेसिटर लिया, सपोज कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ दे देते हैं, सपोज 5 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस दे दिया और की लगा दिया। बैटरी है, बैटरी सपोज 10 वोल्ट का है और की को ऑन कर दिया। स्टेडी स्टेट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटेंस है 5, 10, ये सब बताया था। अब इस पे चार्ज आ जाएगा, Q इक्वल टू CB यूज कर लेंगे। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और ये कितना Q इक्वल टू CB, तो 50 यहाँ आ जाएगा प्लस 50 माइक्रोकूलम और यहाँ आ जाएगा माइनस 50 माइक्रोकूलम। ये चार्ज आ गया। आगे अब इसमें क्या करते हैं कि सपोज कोई पर्सन मैनुअली किसी भी प्लेट पे एक चार्ज को प्लेस कर दे रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम का यही है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ प्रॉब्लम का। अब सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम में क्या है कि इसी कैपेसिटर को यही कर देते हैं सेकंड पार्ट में क्या है कि सपोज किसी ने 100 माइक्रोकूलम चार्ज लिया और मैनुअली प्लेस कर दिया इस वाले कैपेसिटर को, कैपेसिटर के प्लेट को, एक प्लेट को ही मैनुअली किसी ने 100 माइक्रोकूलम चार्ज इस वाले प्लेट पे प्लेस कर दिया। तो अब देखना है कि चार्ज बैटरी सर्कुलेट कराता है, ट्रांसफॉर्म कराता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या बैटरी के अकॉर्डिंगली ही रहने वाला है, 10 वोल्ट ही, या चेंज करेगा। चार्ज ऑफ कैपेसिटर चेंज करेगा नहीं करेगा, या चार्ज कितना आने वाला है इस सरफेस पे, उसको कैलकुलेट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वाइज भी देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है हमको। तो अब ये फिर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चार्ज आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहेगा, बैटरी का वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा जब चार्ज आएगा। तो एक बैटरी ने इसको सपोज प्लस Q दिया और इससे Q ले लिया तो माइनस Q का वैल्यू, इससे 50, इसको 50 माइक्रोकूलम दे दिया और इससे 50 माइक्रोकूलम ले लिया। ये सब कर चुके हैं पहले। तो यहाँ माइनस 50 माइक्रोकूलम आ गया। जो बैटरी का वर्क था वो किए थे। और ये अब सिंपल है, बार बार उसी चीज़ को अगर मैं यूज करूँ तो इलस्ट्रेशन लॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद अब क्या करें, बैटरी क्या करना चाहेगा, बैटरी करना चाहेगा
पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना चाहेगा हमेशा। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। अब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, कैपेसिटेंस कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं कैपेसिटर में, तो वो 5 माइक्रोफराड रहेगा। 5 माइक्रोफराड रहेगा तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के लिए चार्ज जो है ना यहाँ 50 और -50 तो होना ही पड़ेगा, यानी चार्ज ऑफ कैपेसिटर तो चेंज नहीं होगा। चार्ज ऑफ कैपेसिटर चेंज हो गया ना और बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर चेंज हो जाएगा, और बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने नहीं देगा। तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर यहाँ जो है वो अनचेंज रहेगा, 50 माइक्रोकूलम ही रहेगा। अब ये भी तो यूज करना पड़ेगा कि इसको 100 माइक्रोकूलम दिया है तो टोटल फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। उस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ और आगे देखना पड़ेगा और उसी से आएगा कि ये 100 माइक्रोकूलम का शेयरिंग कैसे होने वाला है। अब जब रखने से पहले यहाँ 50 था, -50 था, इधर 0 था, इधर 0 था। अब इस पे टोटल चार्ज कितना दे दिया? अगर अब टोटल चार्ज का बात हम करें यहाँ पे, अगर इस प्लेट पे अगर हम टोटल चार्ज का बात करें, टोटल चार्ज का, तो 100 और 50 कितना हो गया? 150 माइक्रोकूलम। इस पे अगर टोटल चार्ज का बात करें तो इस पे तो अभी वही है -50 माइक्रोकूलम ही है। तो ये इनिशियल वाला ही अभी है, अभी हमने कुछ कराया नहीं है। अब फाइनल में देखते हैं फाइनल में क्या होने वाला है। फाइनल में जैसे हमने बताया इधर तो +50 ही रहने वाला है, इधर -50 ही रहने वाला है माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा। अब अगर इसको फिर 100 में इधर छोड़ देता हूँ, इधर 0 कर देता हूँ, तो फिर यहाँ का या यहाँ का फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में टोटल फील्ड क्या होता है? 0। तो उसके लिए अल्टरनेटिव जो यूज किया था, टोटल इस साइड का चार्ज और टोटल इस साइड का चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। तो इधर 0 है और इधर तो 0 नहीं है, तो फील्ड तो यहाँ 0 हो ही नहीं सकता है। यानी चार्ज का फिर ट्रांसफॉर्मेशन कराने वाला है, एक पोजीशन से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफॉर्म करने वाला है। कौन? बैटरी ट्रांसफॉर्म करने वाला है, तो फिर करेगा। नहीं तो अगर यही छोड़ दे अपन, इधर 100 इधर 50, यहाँ -50 यहाँ 0, तो वो तो गलत हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा? टोटल फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर 0 नहीं हो पाएगा। तो अब चार्ज फिर ट्रांसफॉर्म करेगा इस प्लेट से उस प्लेट पे, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का 10 वोल्ट ही मेंटेन रहे और टोटल फील्ड भी किसी भी कंडक्टर के अंदर 0 हो जाए। दोनों प्लेट के अंदर टोटल फील्ड क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसके लिए चार्ज का ट्रांसफॉर्म करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे बैटरी करेगा। तो सपोज इधर, अच्छा बार बार इधर ही चार्ज देते हैं, चलो इस बार हम इधर चार्ज दे देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यहाँ से Q चार्ज लिया और इधर में Q चार्ज सप्लाई कर दिया, यही करता है बैटरी हमेशा। अगर ये Q हमारा प्लस आ गया मतलब हमारा जंक्शन जो है वो सही है, अगर ये Q माइनस आ गया मतलब चार्ज इधर नहीं, चार्ज किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है माइंड में कि सर आप बार बार हायर पोटेंशियल से ही चार्ज क्यों बाहर निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, किधर से भी हम ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे इधर से भी करा सकते हैं और इधर से भी करा सकते हैं। तो अब अगर देखें हम लोग 150 में अगर Q चार्ज चला गया है तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? यहाँ पे चार्ज आएगा 150 माइनस Q, यही चार्ज आएगा फाइनली। और यहाँ तो 50 लिखा ही है, यहाँ -50 लिखा ही है। अब हाँ 150 टोटल था, सॉरी 150 टोटल था, इसमें 50 यहाँ डाल दिया है ना, तो बचा कितना? 100। तो 100 माइनस Q एंड 50, 150 माइनस Q, टोटल कितना था? 150। इसमें से Q चार्ज यहाँ से लिया और यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे कितना था टोटल? -50 माइक्रोकूलम। -50 तो इस साइड में दे दिया, तो यहाँ क्या? 0। यानी अब इधर पे जो चार्ज आने वाला है वो कितना आने वाला है? Q। दोनों को ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं। -50 प्लस Q, यही टोटल हुआ। पहले क्या था? -50 और कितना चार्ज मिल गया? Q। तो सेम है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं, 100 और 50। 150 माइनस Q, पहले कितना चार्ज था? 150। बैटरी ने क्या किया? इस प्लेट से Q चार्ज लेके और इस पे सप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यो यूज कर लेते हैं कि टोटल फील्ड इनसाइड
कंडक्टर क्या होना चाहिए, 0। तो इस साइड का चार्ज क्या है, इस साइड का चार्ज मुझे दिख रहा है कि ये Q है। अब इस साइड का चार्ज, इस साइड पे टोटल चार्ज कितना है 150 एंड माइनस Q, 150 एंड माइनस Q चार्ज आ गया। और यहाँ पे कितना चार्ज है -50। इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो इक्वेट कर देते हैं, इधर से इधर चला गया, 2Q इक्वल टू 100 देन Q इक्वल टू 50, यानी कि 50 माइक्रोकूलम जो चार्ज है यहाँ से लेके और ये दूसरे वाले प्लेट इसको वो सप्लाई कर देगा। यानी कि फाइनल हमारा जो आंसर हो गया, फाइनल जो आंसर के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि यही पूछना था इसमें कि हर एक सरफेस पे कितना चार्ज आया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये सब देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे कितना फाइनल चार्ज आने वाला है, +50 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना, -50 माइक्रोकूलम। ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस ही रहेगा। और यहाँ कितना, Q का वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 - 50 कितना, +50 माइक्रोकूलम। यहाँ पे पुट कर देते हैं, Q का वैल्यू कितना, 50 माइक्रोकूलम। अब इस पॉइंट का यहाँ पे जितना चार्ज है, यहाँ पे जितना चार्ज है, सेम साइन है। यहाँ पे फील्ड क्या होने वाला है, 0। ये अपोजिट साइन है इन दोनों के कारण, तो इसका प्लस अवे माइनस टुवार्ड्स कैंसिल हो गया, और इसका अवे प्लस अवे और इसका अवे कैंसिल आउट हो गया। ये सब ये वाला कॉन्सेप्ट कर चुके थे हम लोग। तो और ये सब होने में फाइनली हुआ क्या है, इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज गया है, 50 माइक्रोकूलम चार्ज गया है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या पूछ सकता है, इस प्रोसेस में पूछा कि फाइंड द चार्ज अपीयर ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट, वो फाइंड आउट हो गया। पूछेगा इसमें और वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी सिखाया था। वर्क डन बाय बैटरी अगर पूछा कि वर्क डन बैटरी कितना किया है, तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये सब सिखाया था लास्ट क्लास में। नेगेटिव वर्क करेगा -Q का वैल्यू 50 और V का वैल्यू है 10, यानी -500। और ये माइक्रो है, वोल्ट है, तो माइक्रो जूल में आंसर आएगा, -500 माइक्रो जूल। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है? तो ये इलस्ट्रेटिव इसको इन करते हैं। दूसरा इलस्ट्रेटिव देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं और उससे कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। ये हमने उसी को रिवर्स कर दिया पिछले क्लास में, जो हमने यूज किया था प्रॉब्लम में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना, उसी को हमने यहाँ पे बस चेंज कर दिया। ठीक है, अब और दूसरा कुछ देखते हैं। और देखते हैं अब क्या करते हैं कि एक जो है, दो कैपेसिटर लेते हैं अगेन, बट एक को चार्ज रखते हैं, की लगा देते हैं, बैटरी भी लगा देते हैं। सपोज 10 वोल्ट बैटरी लगा दिया, इसका सपोज हमने ले लिया 5 माइक्रोफराड, और इसको सपोज 2 ले लेते हैं, इसको 4 माइक्रोफराड कर देते हैं। तो सोच के नहीं ले रहे, जो आएगा सोच के लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको पहले ही से सपोज 3 माइक्रोकूलम दे देते हैं, इसको -3 माइक्रोकूलम चार्ज दे देते हैं, और अभी ऐसा ही सिचुएशन है। अभी की ऑफ है। हमने क्या लिया, हमने लिया 2 कैपेसिटर है हमारा, दिख रहा है यहाँ पे 2 कैपेसिटर है हमारा। एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड है, दूसरे का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड है। और बैटरी हमने जो कनेक्ट किया है, सीरीज में दोनों को लगाया है कैपेसिटर को, और बैटरी हमने कनेक्ट किया है 10 वोल्ट का। अभी इसमें स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है। एक जो कैपेसिटर है चार्ज है, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, और एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है जिसका स्विच अभी ऑफ है। अब जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या करते हैं बच्चे ना ज़्यादातर कि गड़बड़ क्या करते हैं। पहले गलती बता देता हूँ क्या गलती करते हैं। पहला गलती ये करते हैं कि बोलते हैं क्या सर, हाँ दोनों कैपेसिटर सीरीज में दिख रहा है ना, 4 और 2, हाँ तो सी वाइड निकाल लिया और बैटरी है तो चार्ज लिख दिया, फाइनल चार्ज हो गया हमारा। गलत है।
दोनों सीरीज में है, यहाँ दिख रहा है, एक जो चार्ज आएगा वही दूसरे से होके जाएगा। लेकिन अगर कोई कैपेसिटर पहले से ही अगर चार्ज है ना, तो सिर्फ वो कैपेसिटर का ही काम करने वाला नहीं है, वो सोर्स का भी काम करता है एज ए बैटरी। क्योंकि अगर कैपेसिटर को हम चार्ज दे दिए हैं ना, तो उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस लाइक ए बैटरी की तरह यूज करने वाला है। तो फिर जब भी अगर कोई चार्ज कैपेसिटर हो और एक अनचार्ज कैपेसिटर हो, और दोनों सीरीज हो या पैरेलल हो, तो सीधे सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट नहीं लिखना होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अगर दोनों यहाँ पे अनचार्ज रहता तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का ही फॉर्म होता। लेकिन अगर यहाँ पे एक कैपेसिटर चार्ज है पहले से, तो ये वाला कैपेसिटर बैटरी की तरह भी बिहेव कर रहा है और कैपेसिटर की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्यों बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है इस और इस पॉइंट के बीच में, कितना कि V = Q/C 3/2। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट यहाँ और यहाँ पे करके रखेगा, ये पहले से करके रखा है। तो हम नहीं सीरीज और पैरेलल का इक्वेशन लगा के C इक्विवेलेंट सीधे लिख सकते, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे गलती नहीं करना है। बहुत प्रॉब्लम ये दिया हुआ रहता है इसीलिए कि बच्चे गलती करें और कर जाते हैं। ये सीरीज में नहीं है, सीरीज में यहाँ C इक्विवेलेंट हम नहीं, सिंपल नहीं है वो सर्किट, ये चार्ज्ड है तो कैपेसिटर सोर्स की तरह लाइक बैटरी भी बिहेव करेगा, उसका भी यूज करना होगा। शॉर्ट में बता देंगे, पहले फंडामेंटली कैसे इसको बनाते हैं उसको देखते हैं। तो फंडामेंटली बनाते हैं, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे क्या 10, यहाँ पे क्या इनिशियल। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये 3/2, 10 में से 3/2 घटा देगा, यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा 10 - 3/2, तो 20 - 3 तो कितना 17/2, और यहाँ क्या 0, यहाँ क्या है 0। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है तो चार्ज तो आएगा ही ना। अब चार्ज यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? कोई भगवान जी थोड़ी है ना कि ऊपर से बोलेंगे भक्त ये लो चार्ज, तुमको चार्ज चाहिए और ये लो चार्ज, अपना खुश रहो। चार्ज तो उड़ के नहीं आएगा ना, कहीं से सर्कुलेट कराएगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएगा, और कौन कराने वाला है? बैटरी। यानी कि अब ये जो बैटरी है वो अपना काम करेगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, इसको जैसे यहाँ से भी, यहाँ 0 चार्ज नहीं है, यहाँ भी 0, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बढ़ा देगा कितने से 3/2 से, तो ये 3/2 हो गया। तो यहाँ 3/2 और यहाँ क्या 0, और बैटरी कितना करना चाहता है पोटेंशियल डिफरेंस 10, यानी कि बैटरी तो अब 4 को सर्कुलेट कराएगा ना। बैटरी जितना करना चाह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस उतना तो है नहीं, और नहीं है तो फिर चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे सर्किट में सर्कुलेट कराएगा, ट्रांसफॉर्म कराएगा, अपना बैटरी जो काम है वो कराता रहेगा, तब तक कराता रहेगा जब तक कि उस जो जितना रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस उसको चाहिए उतना हो नहीं जाता है। ठीक है, ओके। तो पहले ये सीख गए हम लोग कि ये बैटरी अब अपना वर्क करने वाला है। सीधे ये नहीं कि सीधे देखा प्रॉब्लम और सीधे ऐसा यूज कर लिया, नहीं भी कर सकता था। कैसे नहीं कर सकता था? जैसे यहाँ 10 है और इसको 10 वोल्ट का पहले ही से जनरेट कर दिया। जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम ले लूँ ऐसे कि एक चार्ज है और एक अनचार्ज है और एक बैटरी लगा दिया, सपोज 10 वोल्ट का, और इसका कुछ कैपेसिटेंस ले लेते हैं 5 माइक्रोफैराड, और इसको ले लेते हैं 3 माइक्रोफैराड, और इसको ले लेते हैं 30 + 30 माइक्रोकुलम एंड -30 माइक्रोकुलम, ये कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा? स्विच ऑन करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 10, और अगर इसके और थोड़ा देख लेते हैं, इसके बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ 0 हो गया तो यहाँ भी क्या है 0, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ये भी क्या हो गया 0। अब ये क्या है, कितना पोटेंशियल लोअर है, ये हायर है, तो 30 V क्या होता है Q/C, तो 30 / 3 कितना हो गया
30 डिवाइड बाई 3 10, तो ये खुद से 10 कर लिया, 10 यहाँ आ गया। बैटरी भी कितना चाह रहा था 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट है ही, तो ऑलरेडी है, तो क्यों बैटरी चार्ज को इधर से उधर भेजेगा, नहीं भेजेगा। अगर कोई बच्चा इसको क्यू दे देता, अपना प्रॉब्लम बनाता, टाइम वेस्ट हो जाता उसका, फाइनली क्यू का वैल्यू क्या आता 0, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले देखना है कि सर्किट में बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का यूज है या नहीं है, या झूठ मूठ का ऐसे ही लगा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। ये जैसे यही प्रॉब्लम में यहाँ पे चार्ज सप्लाई सर्कुलेट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, लेकिन यहाँ पे चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे नहीं सर्कुलेट करेगा। जितना बैटरी को रिक्वायरमेंट था उतना ऑलरेडी उस पर है, पोटेंशियल डिफरेंस उसको है, तो बैटरी अपना आगे का फर्दर जो है वो यूज में कुछ चेंज करने वाला सर्किट में नहीं है। क्लियर है उधर? अब इधर देख लेते हैं। तो अब सपोज क्या हुआ कि चार्ज को ट्रांसफॉर्म करता है, तो सपोज यहाँ से क्यू चार्ज लिया और इसको क्यू चार्ज दे दिया। अब इसको क्यू चार्ज दे दिया यहाँ से बैटरी ने, तो अब इधर से लेगा भी ना क्यू चार्ज, इधर से ले लिया। अब क्यू चार्ज दिया तो फाइनल चार्ज इस पे कितना हो गया 3 प्लस क्यू, और इस पे -3 एंड माइनस क्यू। अब ये तुम्हारा क्या था, आइसोलेटेड था, तो पहले कितना था -3, तो अभी भी तो -3 आएगा ही, तो -3 प्लस क्यू अगर आ गया है तो यहाँ पे क्या देना चाहिए प्लस क्यू, और यहाँ से तो 0 था, क्यू ले लिया तो यहाँ क्या आ गया -क्यू आ गया। इस तरीके से चार्ज आ गया यहाँ से यहाँ पे। अब KVL लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, KVL लगा लो। समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0। अब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से गया, प्लस से माइनस जाने पे क्या लिखते हैं माइनस, तो माइनस लिख दिया कितना 3 प्लस क्यू एंड डिवाइड बाई C 2, और वहाँ माइनस लिख दिया क्यू डिवाइड बाई कितना 4 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू क्या 0। उधर भेज दिया, ये सारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 2Q प्लस Q डिवाइड बाई 4, और उधर चला गया तो क्या हो गया 10। 3 2 6 एंड 2Q, ये भी 4, दोनों को ऐड कर दिया, 2Q एंड Q क्या हो गया 3Q प्लस 6 इज इक्वल टू 40। 3Q प्लस 6 इज इक्वल टू 40, देन 3Q इज इक्वल टू 34 प्लस 6 क्या हो गया 40 हो गया, देन Q इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 3। इतना चार्ज इधर जाएगा, Q का वैल्यू हो गया 34/3 माइक्रो कूलम, यही चार्ज आ गया। अगर आप फाइनल चार्ज पूछेगा तो फाइनल चार्ज बता सकते हैं, सब आ गया। फाइनल चार्ज कितना हो गया इस पे बता सकते हैं, फाइनल चार्ज 3Q प्लस Q, तो 3 3 जा 9 एंड 4 43, तो 43 डिवाइड बाई 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -43 डिवाइड बाई 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 34/3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -34/3 माइक्रोकूलम। अब चेक कर लेते हैं कि इन दोनों पे चार्ज पहले ही इतना आना चाहिए। कितना था पहले, आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड है तो पहले कितना था इस पे -3 था, इन दोनों को भी -3 आना चाहिए। तो 54 कितना है वो 34 है ना, सॉरी ये 34 माइनस 43, 34 माइनस 43 हो गया -9, एंड -9 डिवाइड बाई 3 कितना -3, तो है ये सही है हमारा, चेक भी हो गया। अब इसमें क्या क्या पूछेगा, बोल सकता है वर्डन बाय बैटरी बताओ, हीट बताओ, तो वो सब कर लेंगे। वर्डन बाय बैटरी अगर देखें यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, कितना होगा +34/3 मल्टीप्लाई 10। अब हीट पूछेगा इसमें तो इनिशियल दिख रहा है, वर्डन बाय बैटरी फाइंड आउट कर लिया, यू फाइनल भी दिख रहा है, सब पे चार्ज है पता है, वो फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। क्लियर है? अगर कोई गलती इसमें करता, जो बोला मैंने जो बोला गलती क्या करता, दोनों को सीरीज में ले लेता 4 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 8 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई 6 कितना होता, गलत हो जाता। क्या गलत हो जाता, सी इक्विवेलेंट फाइंड करता, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6, तो 4/3 सी इक्विवेलेंट आता। अब चार्ज बोलता Q इज इक्वल टू CV, तो 4/3 मल्टीप्लाई 10, तो 40/3, ये दोनों पे फाइनल चार्ज बता देता, गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, ये क्या हो जाता गलत। सी इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज वाला यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि
कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज नहीं है, चार्ज है, तो कैपेसिटर के साथ साथ वो बैटरी का भी वर्क कर रहा है। दूसरा गलती ये बोला कि ये पहले से ऐसे दिया हुआ है और कोई बच्चा क्या करता कि सीधे क्यू इसको भेजता, काम करता, क्यू फाइंड आउट करता, जीरो हो जाता, करके ही दिखा देते हैं। यहाँ अगर ऐसा है तो करना ही नहीं है, सीधे बोलना है कि अब जो बैटरी क्यू चार्ज सप्लाई करेगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का मेंटेन करके काम कर रखना है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी 10 वोल्ट का मेंटेन है, तो बैटरी अपना चार्ज का ट्रांसफॉर्म एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे कराने वाला नहीं है। कैसे नहीं है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज उसी तरह किसी बच्चे ने क्या किया कि 10 वोल्ट, अच्छा इधर पे क्यू भेज देते हैं तो क्यू आएगा भी इधर से, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो +30 एंड प्लस क्यू हो गया, -30 माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हेयर माइनस क्यू। अब किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दिया, यहाँ से यहाँ गया तो -30 प्लस क्यू डिवाइड बाई सी एंड माइनस क्यू डिवाइड बाई 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इधर हो गया आपका 5 3 जा 150 प्लस 5q एंड प्लस 3q डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 10। तो 3q एंड 5q कितना हो गया 8q प्लस 150 इज इक्वल टू 150। ये कैंसिल आउट हो गया, q का वैल्यू क्या हो गया 0। अब इतना कैलकुलेशन करेगा और q का वैल्यू 0 बोलेगा, सही है क्या? नहीं, गलत है, नहीं करना है बाय कॉन्सेप्ट भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? प्रॉब्लम अगर कभी भी पढ़ना है तो देखना है कि बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाह रहा है क्या ऑलरेडी उतना मेंटेन है या नहीं है। अगर है तो ये सब करने से बचना है। और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बनाए जाते हैं कि तुम टाइम अपना वेस्ट कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं अब कुछ। हाँ, और इसी को बोला कि थोड़ा एक अल्टरनेट तरीका है, उसको इस प्रॉब्लम को अल्टरनेट वे से कैसे बना सकते हैं। तो अल्टरनेट है, उसको भी देख लेते हैं, इसी प्रॉब्लम को अल्टरनेट वे से कैसे बना सकते हैं। तो इधर मैं रब कर देता हूँ और एक अल्टरनेट देख लेता हूँ कि अल्टरनेट क्या है, कैसे यूज करना है हमको अल्टरनेट। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो जो पहले था ये था हमारा कितना लिया था 2 माइक्रोफराड और ये था 4 माइक्रोफराड और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा हुआ था की था यहाँ पे और ये 10 वोल्ट ऐसा ही कुछ था। इसको चार्ज दे रखा था कितना +3 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके रखेगा, कितना जनरेट करके, इधर हायर और इधर लोअर, कितना 3/2 वोल्ट, V = Q/6। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, 3/2 वोल्ट भी जनरेट करके रखेगा ये। तो अब अगर हम लोग देखें कि अब फाइनल चार्ज कितना आने वाला है, तो इसको शॉर्ट में यूज करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी ही लगा देते हैं, इसको अनचार्ज कर देते हैं और ये तो अनचार्ज था ही, और इसको ऐसे कर देते हैं। जो इसका काम था ना उसका करा लिया हमने, वहीं पे रख के बाजू में उसी की तरह बिहेव कर रहा था। कितना 3/2 और ये कितना 10 और ये कितना 2 माइक्रोफराड और ये कितना 4 माइक्रोफराड, ये यूज हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, ये इधर बढ़ाया और ये क्या किया इधर घटाया, यानी कि इफेक्टिव जो वोल्टेज है इसको हटा दें हम, इसको शॉर्ट कर दे और 10 - 3/2 ये यूज़ कर ले इफेक्टिव वोल्टेज। बैटरी दोनों सीरीज में लगा हुआ था, पोलरिटी उसको अपोज कर रहा था। तो 20 - 3 कितना हो गया 20 - 3 70/2 ये हो गया। अब यहाँ पे सी इक्विवेलेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना 4 2 = 8 / 6, तो 4 / 3 अब जो क्यू चार्ज आएगा वो सी भी यूज कर लो और 4/3 × 17/2 तो कितना हो गया ये हो गया 2 17 2 = 34 / 3, यानी कि ये जो बैटरी है वो इतना चार्ज Q का वैल्यू 34/3 चार्ज सर्किट में सप्लाई करेगा। वही चार्ज आया था 34/3 सर्किट में सप्लाई कर दो। अब इस पे पहले से था उसको फिर अलग करके बना लो, एक तरीका है।
इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो साइड में सीधे अभी से नहीं यूज़ करना। आरसी सर्किट में उसका एप्लीकेशन अच्छा सा यूज़ करके दिखाएंगे कि आरसी सर्किट में वो कितना बहुत यूज़फुल है। इंटीग्रेशन करने से बच जाते हैं हम लोग। तो ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल का यूज करना है, यही वाला यूज करना है। क्लियर है ये? ओके, अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं और कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। इसको वाइप कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं यूज किया है, अभी तक जितना लेक्चर लिया है डाइलेक्ट्रिक मैं एक ही बार यूज करूंगा और डाइलेक्ट्रिक का सारा प्रॉब्लम एक ही बार कर लेंगे। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल है वो सब देखते जा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक एक ही बार कर लेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं, अब आगे देख रहे हैं हम लोग सॉर्टिंग ऑफ कंडक्टर। सॉर्टिंग ऑफ कंडक्टर में यहाँ कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट का ही कैपेसिटर है और उसको सॉर्ट करना है, वो देख लेते हैं। सॉर्टिंग ऑफ कैपेसिटर भी अच्छा है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें यूज़ कर लेते हैं ऐसे, कैपेसिटर लिया और सपोज एक की लगाया और दूसरा भी कैपेसिटर लिया, ये लिया। जनरल यूज़ कर लेते हैं, कोई डाटा नहीं देते, थ्योरी वाइज ही कर लेते हैं। सपोज इसका C1 है, इसका C2 है और पहले से कुछ चार्ज है। मान लो V1 वोल्टेज से इसको दे रखा था, तो V1 वोल्टेज से दे रखा था, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ C1 V1 और यहाँ माइनस C2 V2। अब और भी थोड़ा कर देते हैं, इसको भी सपोज कर देते हैं कि V2 से दे रखा था, तो ये हो जाएगा प्लस C2 V2 और ये माइनस C2 V2, ये हो गया। अब इसको सॉर्ट करना है, मतलब क्या कि एक C1 लिया, अब इसका V1 बैटरी से हमने चार्ज कर दिया, V1 C1, दूसरा C2 लिया और इसको V2 से चार्ज कर दिया, ये V2, और इसका प्लस माइनस इधर प्लस माइनस, और इसमें केस 1 कर लेते हैं कि प्लस का प्लस के साथ ही अटैच करते हैं। ये देखो, प्लस वाले प्लेट का अटैचमेंट किसके साथ कर रहे हैं? प्लस के साथ ही कर रहे हैं, और माइनस वाले का माइनस के साथ ही कर रहे हैं। तो यही अब की को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे ना, तो पूछ रहा है कि फाइनल चार्ज बताओ। की को ऑन करने से क्या होगा? की को ऑन करने से अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो ये अगर V1 इधर V1 है तो इधर 0 है, और ये 0 है तो ये क्या है? V2 है, V2 है। अब सॉर्ट करोगे तो ये दोनों प्लेट का सॉर्ट करेंगे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन अगर इधर दोनों 0 ले रहे हो तो इसका है V2 और इसका क्या है? V1। तो अब पोटेंशियल तो सेम नहीं है, तो पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफॉर्म होगा, इधर से उधर जाएगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाएगा, यही तो होता ही है। तो वही होगा यहाँ भी। तो इसका एक ये ऐसा कर सकते हैं अपन कि सपोज कोई किया, इस पे से क्यू चार्ज लिया, माइनस क्यू, इस पे क्यू चार्ज दे दिया और वो किरचॉफ लॉ लगा दिया, वैसे भी हो जाएगा। दूसरा एक और है, वो तो वैसे किया हुआ रहता है सब बुक में। दूसरा एक और है सिंपल, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये क्या है? पैरेलल है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। अब पैरेलल है तो इस वाले सरफेस पे दोनों प्लेट को मिला दो, तो दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज है, ये आइसोलेटेड सिस्टम भी तो हो गया। अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारा आइसोलेटेड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज लेफ्ट वाले प्लेट को दोनों मिला के उतना ही रहने वाला, या चेंज हो जाएगा? उतना ही रहने वाला है, उतना ही रहेगा। तो C के वैलेंट कर लो, और इसके पास टोटल चार्ज कितना है? C1 V1 और प्लस C2 V2। इस पे पास टोटल चार्ज कितना है? माइनस के साथ है C1 V1 एंड प्लस C2 V2। और दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाता है? C1 प्लस C2, यही पैरेलल हो गया। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो फाइनल
पोटेंशियल डिफरेंस अगर V का बात कर रहे हैं तो चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, तो V क्या होता है Q बाई C, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट V मिल गया हमारा। अब V मिल गया तो जिसके बीच भी चार्ज पूछेगा आराम से बोल सकते हैं, इसके बीच भी यही V है, C1 के बीच भी और C2 के बीच भी क्या है, वही V है, वही है। तो कि चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर चार्ज कोई पूछ रहा है तो Q क्या होता है CV, तो C1 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो C1 मल्टीप्लाई क्या C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा C2V, तो C2 मल्टीप्लाई C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये यूज कर लिया। ऐसे आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया। हाँ, फंडामेंटली कैसे यूज करते हैं, जो अभी बता रहा था कि फंडामेंटली होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, तो उसमें यही यूज किया जाता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो है नहीं दोनों के बीच, तो यहाँ से सपोज चार्ज ना इधर चला गया, स्मॉल q अमाउंट चार्ज इस पे चला गया, तो यहाँ पे माइनस q कर देते हैं इसमें, और इसमें प्लस q ऐड कर देते हैं, और इसके साथ तो वैसे ही रहेगा जैसे है। यहाँ से भी इसको फिर इधर से ऐसे यूज करा लिया हमने ऐसे। अब KVL लगा दो, यहाँ से यहाँ लगा दो KVL, तो यहाँ से यहाँ गए तो प्लस से माइनस, तो माइनस कितना Q प्लस C1V1 एंड डिवाइड बाई C1, और इधर माइनस से प्लस गए तो प्लस कितना C2V2 एंड प्लस Q डिवाइड बाई C2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसके साथ C2 अटैच हो जाएगा तो माइनस Q C2 माइनस C1 C2V1 एंड प्लस C1 C2V2 एंड प्लस C1Q इज इक्वल टू 0। यहाँ से Q को कॉमन ले लेते हैं, तो Q कॉमन ले लिया तो C1 माइनस C2 उधर भेज दो, C1 C2 शायद कॉमन है तो V1 माइनस V2। अब Q का वैल्यू देखेंगे तो C1 C2 V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 माइनस C2, यही यूज हो गया। ये Q आ गया, तो अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज तो दिख रहा है क्या, टोटल चार्ज है C1V1 एंड प्लस Q, तो यूज कर लो C1V1 एंड प्लस Q का वैल्यू यही है, तो यूज कर लेते हैं, C1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो C1 कॉमन ले लिया तो V1 एंड प्लस, तो C2 अंदर चला जाएगा C2V1 माइनस C2V2 एंड डिवाइड बाई C1 माइनस C2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1V1, दूसरा हो जाएगा माइनस C2V1, तो C2V1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 माइनस C2 एंड मल्टीप्लाई C1, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो अरे ये गड़बड़ कर दिया, प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, तो प्लस सही तो लिखा है, कहाँ गड़बड़ कर दिया, फिर कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ कर दिया, Q का वैल्यू कॉमन ले लिया तो C1 माइनस C2 यहाँ सही है, फिर उधर में वो गड़बड़ है क्या, टोटल चार्ज उस पे, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ गया ना, ये गड़बड़ है, ये गलत है। अगर C1 C2 सेम हो जाएगा तो ये इंडिटरमिनेट हो जाएगा, तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ कर दिया है, फिर से देखो, यहाँ से यहाँ गया प्लस से माइनस, प्लस से ये माइनस गया तो माइनस घटने पे माइनस कर दिया और Q प्लस C1V1 डिवाइड बाई C1, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो प्लस कर दिया और C2V2 यहाँ गड़बड़ कर दिया था ना, यहाँ माइनस Q है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, अब ये इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, उधर ले जाना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा, Q कॉमन ले लिया,
माइनस उधर लेके चला गया तो C1 प्लस C2। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया C1 C2 कॉमन ले लेंगे अपन तो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब इसको यूज कर लो तो V2 यहाँ हो जाएगा V2 माइनस C1 कॉमन ले लिया ना तो C2 V2 माइनस C2 और V1। अब कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला C2 V1 तो माइनस में, ये नीचे में क्या है प्लस है, तो C1 V1 और C2 V1 कैंसिल हो गया तो ये बच गया प्लस में और ये भी बच गया प्लस में, वही आगे ऐसे यूज कर लेंगे। सेम ही है, वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही तरीका है। अब इसी में क्या करते हैं कि प्लस वाला को माइनस के साथ अटैच कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस के साथ अटैच कर देते हैं, तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है। फिर से वही पैरेलल कर लो और प्लस का माइनस के साथ अटैच करेंगे तो टोटल चार्ज वही रहेगा ना। क्या C1 V1 मान लो इसका माइनस उसके प्लस के साथ अटैच कर दिया तो C1 V1 और ये क्या माइनस C2 V2 और यहाँ पे भी उसी तरीके से, बस ये चेंज हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आगे करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम वाइज कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने आज ये प्रॉब्लम लिया है, 3 कैपेसिटर है, कोई चार्ज नहीं था पहले इसमें, 2 बैटरी लिया मैंने 20 वोल्ट का और 10 वोल्ट का, और ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सभी के मॉड्यूल में, सारे कोचिंग के मॉड्यूल में, इवन एससी वर्मा में भी है, बुक्स में भी, सब में मिलता है। लेकिन जो बनाया रहता है उसमें ना, उसमें क्या बनाया रहता है वो आप ध्यान से देखिए क्या बनाया रहता है। जैसे बहुत बच्चे भी ऐसे ही बनाते हैं, इधर से Q1 चार्ज भेज दिया, इधर से Q2 चार्ज, और Q2 लेगा, Q1 लेगा, एक लूपला यहाँ, एक लूपला यहाँ लगा दिया। Q1 Q2 2 अननोन, 2 इक्वेशन सॉल्व हो गया। 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व होने में टाइम लगेगा, बन जाएगा, फंडामेंटली सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ऐसे अपन हम बनाते रहें तो कितना टाइम लगेगा, टाइम का भी फैक्टर तो है एग्जामिनेशन हॉल में। तो कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बनाना है। कोई सा भी प्रॉब्लम है, चाहे सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, रेसिस्टिव सर्किट है, तो I1 I2 रेसिस्टिव है, नहीं बनाना है वैसे करके। हमेशा पोटेंशियल मेथड से बनाना है, नोडल पोजीशन लेके बनाना है, और कैसे बनाना है वो यहाँ पे आप देखिए। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 हम कहीं पे ले सकते हैं सर्किट में एक बार ही, लेकिन 0 लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी कोई 0 ले लिया, यहाँ भी 0 ले लिया। यहाँ क्यों लिया मैंने 0, यहाँ लेंगे तो -20 यहाँ हो जाएगा, तो उल्टा -20 के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ 0 लेने से यहाँ पे +20 के साथ, यहाँ पे +10 के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन करना अच्छा लगेगा, माइंड नॉर्मल की तरह फील करेगा, कुछ ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन होने वाला है। हाँ, अगर सर्किट में कहीं पे भी अर्थिंग किया हुआ है, जैसे मान लिया कि यहाँ अर्थ किया हुआ रहता, अब अर्थ किया हुआ है तो फिर तो वहीं पे 0 लेना है। एक बार अर्थ किया हुआ है, 2 बार अर्थ किया हुआ है, 3 पोजीशन पे अर्थ किया हुआ है, तो तीनों पोजीशन पे 0 लेना है पोटेंशियल बाई कन्वेंशन। नहीं किया हुआ है कहीं पे तो कहीं पे भी एक 0 लेंगे हम लोग, इस तरह से कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो जाए। तो बैटरी का जो वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ भी 10 चला आया, यहाँ 0 तो यहाँ 20, यहाँ भी 20 चला आया। अब यहाँ पे एक अननोन है, पॉइंट है, यहाँ का कुछ पोटेंशियल देना होगा। साथ में दिख रहा है कि ये हमारा जो है वो आइसोलेटेड का भी काम कर रहा है, कुछ चार्ज नहीं था इस पे पहले। ये जो है हमारा, वो बोल सकते हैं कि ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम भी है। आइसोलेटेड सिस्टम में बताया था इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा सेम होता है, क्योंकि जो भी चार्ज आने वाला है इंडक्शन के थ्रू आने वाला है।
तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x है हमारा, पोटेंशियल का नाम दे दिया हमने x अगर इधर मान लिया तो अब किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ बताया था चार्ज का, इधर गया इधर गया इधर गया, तीनों का इक्वेशन एक अननोन, x आ गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। x आ गया, हर एक कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है, बस सारा खत्म हो गया। x बस फाइंड आउट, तो कुछ प्रॉब्लम में तो डायरेक्ट रहता है कि आप यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करके बता दीजिए, कुछ प्रॉब्लम में रहता है कि चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, ईच कैपेसिटर पे, उस पर बता दिए। तो बस x सॉल्व हो गया, कहानी खत्म है। कैसे? इक्वेशन बस लिखना है यहाँ पे। अब x -20 डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इधर चार्ज गया है हायर, ये हुआ लोअर, x -20 मल्टीप्लाई 1 प्लस x -0 एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस x -10, ये 10 है, मल्टीप्लाई 2, इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x एंड 2x 2x एंड 2x 4x हो गया, 20 एंड 20 इधर चला गया तो 40, तो x का वैल्यू हो गया 10। तो अब हमारा निकल गया, ये जो x है ना यहाँ पे, ये हमारा आ गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ गया। तो अब सब दिख रहा है, 20 और ये 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10 का चार्ज कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1, यानी इधर यहाँ पे जो चार्ज आने वाला है प्लस 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम, 10 - 10 पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पे चार्ज 0 और यहाँ पे भी चार्ज 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, तो 10 - 0 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम। अगर हम इस आइसोलेटेड का बात करें तो देखिए, पहले यहाँ पे क्या था? इनिशियल चार्ज। अगर इस आइसोलेटेड का अगर हम बात करें तो Q इनिशियल क्या था? 0। अब अगर Q फाइनल देखेंगे तो इस वाले प्लेट पे कितना है? -10, इस वाले प्लेट पे कितना है? 0, और इस वाले प्लेट पे कितना है? +10। अगेन ये क्या आ गया? 0। तो आइसोलेटेड का जो वर्क दिख रहा था आइसोलेटेड सिस्टम का, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट था वो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अब 10 आया है, ये भी पूछता है बैटरी ने कितना वर्क किया है, कितना चार्ज किस बैटरी से सर्कुलेट हुआ है। तो यहाँ 0 था, यहाँ 10, यानी कि 10 यहाँ आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं था और अभी भी कुछ भी नहीं है, यानी इधर से कोई चार्ज ही नहीं गया है। इधर 0 था और -10 आ गया, मतलब इधर 10 आया होगा और सारा 10 इधर ही निकल गया है। ऐसे बैटरी ने जितना दिया उतना लिया, बैटरी ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। अगर कोई पूछेगा वर्डन बाय बैटरी, चार्ज तो सब दिखाई दिया, वर्डन बाय बैटरी तो पॉजिटिव है, 10 मल्टीप्लाई 20, यही हो गया माइक्रो जूल में। ये माइक्रो में है और ये जूल में, वोल्ट में, माइक्रो जूल आ गया। हीट पूछेगा तो U इनिशियल तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, 0 प्लस वर्डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल, वर्डन बाय बैटरी दिख रहा है 10 मल्टीप्लाई 20 और माइनस U फाइनल जो कैपेसिटर पे चार्ज आया है। तो यहाँ लिख देते हैं 10² डिवाइड बाई 2C एंड प्लस 10² डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई C, ये घटा देंगे, यही हमारा हीट में आ जाएगा। सिंपल, देख सकते हैं कितना जल्दी बन गया। एक ही अननोन हुआ, अगर किरचॉफ्स केवीएल से अगर इसको बनाते तो कम से कम तो 2 अननोन आता है। ये 2 अननोन 2 इक्वेशन, यहाँ एक ही अननोन एक ही इक्वेशन में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अब आगे कुछ देखते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं आगे, इसको रब कर देते हैं। अभी डाइलेक्ट्रिक को मैंने स्टॉप करके रखा है और डाइलेक्ट्रिक जब बताएंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक के साथ एक ही साथ सारा काम कर लेंगे। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेंशन है 2 कैपेसिटर है, एक हमारा ये है और एक ये है, दोनों का कैपेसिटेंस हमने सेम ही लिया है, 2 की लगा दिया है, ये चार्ज करके रखा है मैंने, ये अनचार्ज है, 2 बैटरी है, दोनों का टर्मिनल भी दिख रहा है। मेंशन है इनिशियली K1 एंड K2 आर ओपन। पहला पूछ रहा है एफ K1 इज क्लोज एंड K2 रिमेन्स ओपन। इसको अगर क्लोज करते K2 को ओपन ही रखते हैं, चार्ज फ्लो थ्रू K1 विल बी 3CB/2। इससे जो फ्लो होकर चार्ज जाएगा वो जाएगा 3CB/2। तो पहले उसके लिए वर्क कर लेते हैं हम लोग। तो अगर उसके लिए वर्क करना है
तो पहले फंडामेंटली कर लेते हैं, उसके बाद जो लास्ट क्लास में एक बताया भी था कि अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है तो वो सोर्स की तरह भी बिहेव करता है एज ए बैटरी, उसका यूज़ करके बहुत जल्दी से ही हो जाएगा। तो पहले एक फंडामेंटली देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो अगर हम पहला का आंसर करना चाहें, अगर हम फर्स्ट का अगर आंसर करना चाहें, तो फर्स्ट में जो बोल रहा है प्रॉब्लम, वो इनिशियली जो है वो इस तरीके से है और उस की को तो अभी कुछ करना ही नहीं है, और ये 2 वोल्ट का और ये V वोल्ट का, वो की के बारे में अभी कुछ बोला नहीं है, उसको ओपन ही रखना है, ओपन रख दिया। इनिशियल जो चार्ज है यहाँ पे -2 CB, यहाँ पे +2 CB और यहाँ 0 है अगर हम इनिशियल की बात करें। अब अगर की ऑन कर देंगे तो 0 V और ये भी V, ये V, यहाँ भी V आएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे कितना आएगा 2V, तो यहाँ क्या हो गया V, यहाँ V हो गया, ये हायर और ये लोअर कैपेसिटेंस C है, तो पोटेंशियल होना चाहिए इसका इधर में V और इधर में होना चाहिए 0, लेकिन वैसा तो है नहीं। तो अब चार्ज का इधर से कुछ चार्ज लेके इधर कुछ चार्ज देगा, मतलब वर्क होगा, बैटरी अपना काम करेगा। तो कैसे करेगा तो देख लेते हैं। सपोज ये सब होने के लिए बैटरी ने इधर से Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया, तो Q लेगा भी, रूल है, जितना चार्ज देगा उतना चार्ज लेगा। तो जब इस पे Q जाएगा तो यहाँ -2 CB एंड +Q और यहाँ +2 CB एंड -Q, वही ऑर्डर रखते हैं, यहाँ माइनस ही रखते हैं और यहाँ पे प्लस ही रखते हैं। इसका भी लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम में बताया था कि ये माइनस प्लस का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे डिफर नहीं करता है। अब यहाँ पे ये आइसोलेटेड था तो यहाँ पे ये +Q और यहाँ से Q ले लिया है, तो यहाँ पे ये -Q, कुछ नहीं, KVL लगा देते हैं, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ गए माइनस से प्लस, तो प्लस लिखना होगा, और प्लस वाला चार्ज तो 2 CB -Q डिवाइड बाई C एंड -Q डिवाइड बाई C, प्लस से माइनस गए, यहाँ -V एंड यहाँ पे +2V इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 CB -2Q डिवाइड बाई C, ये V उधर जाएगा -V, तो 2 CB -2Q इक्वल टू -CB, देन 2Q इक्वल टू 2 CB और CB, ये हो जाएगा 3 CB, देन Q इक्वल टू 3 CB बाई 2। ये Q आ गया हमारा, यहाँ से जो Q जाएगा वो 3 CB बाई 2 जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा 3 CB बाई 2 माइनस, तो यानी कि ये माइनस में ही रहेगा, और 3 CB बाई 2 -2, तो 3 CB -4 CB, तो ये हो जाएगा -CB बाई 2 और ये हो जाएगा +CB बाई 2, और यहाँ तो आपका -3 CB बाई 2 रहेगा और यहाँ पे -3 CB बाई 2 रहेगा। ये हमारा हो गया है इस की को ऑन करने में फाइनल चार्ज। दिख रहा है ये उस समय का था और ये अभी का है। अगर इस आइसोलेटेड का हम बात कर ले, चेक कर ले कि हमारा सही है कि नहीं, पहले इस पे कितना चार्ज था 2 CB और अभी कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे 314, 4/2 अगेन कितना आ गया 2 CB, यानी ये वाला जो आइसोलेटेड है वो भी हमारा वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया। अब इसी का शॉर्ट में कैसे बनाना, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड है, जो शॉर्ट तरीके से बनाना है, शॉर्ट मेथड, वो हमने बताया था कि अगर ये चार्ज है तो बैटरी सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, और सोर्स की तरह अगर बिहेव कर रहा है और ये दोनों फिर अनचार्ज कर लेते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले थोड़ा समझने के लिए, ये माइनस और ये प्लस, तो ये नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव, और 2 कैपेसिटर क्या करना है ना, सीरीज में जैसे लगा हुआ है वैसे लगा देते हैं, और बाकी ये सब जैसे था वैसे ही कर दिया हमने। सर्किट बस चेंज कर लिया, 2B कितना 2 CB डिवाइड बाई C कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ये हो जाएगा, और ये C और ये C। यहाँ से यहाँ गए, घटाया, ये भी घटाया लेकिन ये बढ़ाया, लेकिन तो ये कितना हो जाएगा 2 to 4, तो 4 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 3, और ये CC कितना हो जाएगा C/2, और ये हायर पोटेंशियल इधर 4 में से 1 घट गया तो 3V हो गया। अब अगर इधर से Q चार्ज अगर जाता है तो Q कितना हो जाएगा, Q = CB यानी C/2 मल्टीप्लाई 3V यानी Q = 3 CB/2, यानी यहाँ से जो चार्ज आने वाला है Q का वैल्यू वो 3 CB/2 जाने वाला है। ये हमारा जल्दी से हो गया, ये शॉर्ट है। अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है ना तो वो फिर
सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, बैटरी की तरह भी बिहेव कर रहा है, उसका यूज कर लिया और फिर ये फिर सीरीज में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधे अगर अपन सीरीज में लगा ले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो अब यहाँ से दिख रहा है, पहला जो है वो हमारा सही है, सही हो गया। अब पूछ रहा है कि पहला केस में जो हीट है डिसिपेटेड इन द सर्किट कितना होगा। अगर हीट फाइंड करना है पहला केस का ही, तो हीट फाइंड करने के लिए बताया था कि पहला केस का ही अगर हीट फाइंड करना है तो अगर हीट देखें हम लोग तो हीट के लिए बताया था U इनिशियल देखना है, वर्क डन बाय बैटरी देखना है माइनस U फाइनल। U इनिशियल अगर देखें तो यही चार्ज है Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो 4CB स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। वर्क डन बाय बैटरी देखें तो Q यही गया है, यही Q गया है, तो ये पॉजिटिव वर्डन कर रहा है और ये नेगेटिव वर्डन कर रहा है, यही बैटरी का वर्डन है। यहाँ ये नहीं बैटरी का वर्डन कर लेंगे, ये है हमारा रियल बैटरी का वर्डन। तो प्लस 2VQ एंड माइनस VQ कितना हो गया VQ। तो वर्डन बाय बैटरी प्लस में है, V और Q का वैल्यू कितना आया था 3CB/2 एंड माइनस U फाइनल अगर देखें तो चार्ज दिख रहा है, दोनों पे चार्ज दिख रहा है, इस पे भी Q स्क्वायर अपॉन 2C कर देते हैं तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2C और वो हो जाएगा 9C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2C। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3 एंड 4 ये हो जाएगा 7CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 437 हो गया। और अगर यहाँ देखें अपन तो 8 9 1 10 10 बाई 8 तो 5 माइनस 5CV स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। 9 1 10 10 बाई 8 तो 5/4। अब अगर 7 2 जा 14, 14 में से 5 चला गया तो 14 माइनस 5 जो हो जाएगा वो 9, तो 9CB स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 9CB स्क्वायर बाई 4, यानी ये भी हमारा क्या है सही है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर के Q1 को अगर क्लोज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा, तो K1 का तो काम खत्म हो गया। अब पूछ रहा है क्या K2, K2 कैसे। नाउ K2 इज क्लोज्ड, K1 ऑलरेडी क्लोज्ड, K1 को क्लोज ही रखते हैं। मतलब अब जो सर्किट मेरा दिख रहा है वो ये दिख रहा है फाइनल वाला, ये सिचुएशन है। उसके बाद बोला क्या कि चार्ज फ्लो थ्रू K2, K2 से चार्ज कितना फ्लो करेगा ये पूछा जा रहा है। तो इधर में वाइप कर देते हैं हम, पहला दूसरा का तो हमारा हो गया है तो इधर में हटा देते हैं और तीसरा का वर्क करते हैं। अगर थर्ड का हम वर्क करें, थर्ड वाले के लिए अगर हम आंसर बनाना चाहें तो अब इनिशियल थर्ड के लिए जो इनिशियल है वो यहाँ दिख रहा है, सर्किट बना लेते हैं। अभी जो हमारा चार्ज है जैसे जैसे चार्ज है वैसे वैसे हम चार्ज दे देते हैं और ये हमारा इधर 2V है और ये हमारा इधर V है, ये V है ये 2V है। और इनिशियल अब इसके लिए इनिशियल थर्ड K2 को जब ऑन कर रहे हैं तब इनिशियल यहाँ पे कितना है माइनस CB/2, माइनस CB/2 है, प्लस CB/2 है और यहाँ पे प्लस 3CB/2 है, यहाँ माइनस 3CB/2 इनिशियल। अब अगर फाइनल देखें हम लोग तो फाइनल के लिए क्या करना है, फाइनल के लिए बोला जा रहा है कि इसको ऑन कर लेना है। तो ये ऑन हो गया हमारा, ऑन कर लिया इसको, इसकी को ऑन कर लेना है तो यही हो जाएगा, ऐसे सर्किट बन जाएगा ये ऐसे। तो बैटरी का वही वर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना 2V, कैपेसिटेंस कितना है CC है, तो फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ प्लस 2CB, यहाँ माइनस 2CB और यहाँ फाइनल इधर हायर प्लस CV और यहाँ माइनस CB। तो इधर से कितना चार्ज फ्लो किया, तो इनिशियल अगर हम देखें कि इनिशियल इन दोनों पे कितना चार्ज था, ये CB/2 था। इनिशियल जो चार्ज था इस पे, अगर ये आइसोलेटेड का हम बात करें, पहले आइसोलेटेड था बाद में तो नहीं हुआ, तो इन दोनों प्लेट पे Q इनिशियल कितना था CB/2 और प्लस 3CB/2 यानी 2CB था। अभी Q फाइनल कितना दिख रहा है माइनस, और ये भी माइनस यानी माइनस 3CB। तो क्या हुआ होगा, पहले तो
ये 2C भी गया होगा ऊपर से नीचे तो 0 कर लिया, और उसके बाद माइनस करना है, यानी कि 3 and 2 कितना गया होगा 5C भी जो है ऊपर से चार्ज नीचे आ गया होगा। अब इधर भी देख लेते हैं कि बैटरी का रूल्स है, जितना चार्ज देता है उतना चार्ज लेता है, तभी सही होगा। चेक कर लेते हैं बस कि हमारा सही है कि नहीं। -CB/2 था, 0 करेगा तो CB/2 और 2CB/2, तो 2 2 जा 4 1 5, यानी 5CB/2 इधर दिया है वो, तो 5CB/2 तो लेगा भी। और 5CB/2 में 5CB/2 5CB में 5CB/2 चला गया है, यानी जरूर इधर गया होगा 5CB/2। अब इधर चेक कर लेते हैं कि उतना गया है कि नहीं। माइनस को पहले 0 किया तो 3CB/2 दिया होगा, अब अगेन CB दे दिया तो 3CB/2 प्लस CB कितना हो गया 5CB/2, यानी कि यह भी हमारा सब क्या है सही है। तो पूछ रहा था कि K2 इज क्लोज्ड, चार्ज फ्लो थ्रू K2 वुड बी 5CB, तो ये भी हमारा क्या है सही है। अब इसका पूछ रहा है हीट अगेन थर्ड केस में, तो थर्ड केस के लिए, इस केस के लिए अगर हम हीट की बात करें तो इस केस के लिए हमारा इनिशियल वाला ये है और फाइनल वाला ये है, सब चार्ज दिख रहा है, U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, एनर्जी लिख देंगे, वर्क डन बाय बैटरी भी दिख रहा है, दोनों बैटरी क्या कर रहा है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी होगी। क्लियर है।